जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से आज का ये अलबेला किस्सा लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आगे बढ़ूँ उससे पहले ये निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही ये भी कि वो जो घंटी का चिन्ह है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसे, बेल आइकन, वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि होगा ना उससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वीडियो की सूचना मिल जाएगी। और सूचना अब इस से कि ये नहीं, थोड़ा रुक जाता हूँ, है ना। ये इतना भागा दौड़ी ऐसे जैसे ये ट्रेन भागी जा रही है, काहे को भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो सिनेमा है ना, फिल्म है, ये फिल्मों का कीड़ा जब काटता है किसी को तो बहुत बुरी तरह काटता है। हाँ, चाटता है तब भी बहुत बुरी तरह चाटता है। ये फिल्मों का ना तो चाटा अच्छा है ना काटा अच्छा है। जिसे चाट लिया फिर उसकी ज़िंदगी भी बदल दी, और जिसे काट लिया फिर उसकी ज़िंदगी भी बदल कर रख दी। क्या-क्या जुनून, कैसी-कैसी तरंगें दौड़ती है दिमाग में कि लोग फ़िल्मी दुनिया में कूद पड़ते हैं। रुपहले पर्दे पर सिल्वर स्क्रीन पर वो देखना अद्भुत आनंद, चाहे भले अब मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया है, लेकिन है तो पर्दे पर ही देखना, होम थिएटर में देखना, एक आम आदमी की तरह घर में टीवी पर भी देखना, टीवी सेट पर। फिल्मों का कीड़ा है ना, ये जब तक ऐसे लोगों को भी काटता रहा है जिनकी जेब में पैसा काटता रहता है, माने पैसा खूब होता है, माने कि जो पैसे वाले अच्छे खासे होते हैं और वो सोचते हैं फिल्में बनाएं। मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, लेखक, आपको याद होगा किशोर साहू नाम, और कुछ नहीं तो गाइड फिल्म में वहीदा रहमान का जो पति होता है, पुरातत्वविद मार्को, मार्को की याद है आपको, है ना। किशोर साहू, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म उसके निर्देशक, जो कमाल अमरोही ने बनाई थी मीना कुमारी के साथ। तो किशोर साहू ने लिखा था अपनी आत्मकथा में, बीकानेर के एक फिल्म प्रोड्यूसर बनने की इच्छा रखी और बनने वाले व्यक्ति के सेठ के बारे में। बीकानेर में सेठों में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था रामनाथ डागा का। तो रामनाथ डागा के भाई रहते थे मुंबई, और रामनाथ डागा के भाई और उनके भतीजे, खासकर भतीजे ने जोर मारा और फिल्मों में निर्माता बन गए। किशोर साहू के साथ भी फिल्में बनाई थी। लेकिन मैं अभी इस वक्त जयपुर में बैठा हूँ, मैं बीकानेर से, जयपुर से होते आपको इंदौर ले चलता हूँ। अभी एक जो साइलेंट फोन पर कॉल आया वो भी इंदौर से आया है। तो इंदौर, चलिए, इंदौर तो सलीम जावेद वाले सलीम इंदौर से, और भी बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं 100 बरस पहले, 99 बरस, 100 बरस पहले। हाँ, ये मेरा किस्सा है ना, कहाँ ले जा रहा है, एक शताब्दी पीछे, 1926-27 की बात है। इंदौर में एक सेठ जी हुआ करते थे, किशन चंद नारसरिया, निश्चित रूप से मारवाड़ी थे। तो किशन चंद नारसरिया ने सोचा कि फिल्म बनाई जाए, और फिर फिल्में बनाएंगे, मतलब शुरुआत करते हैं फिल्म से, फिर फिल्में बनाएंगे, निर्माता बनेंगे। वो दौर था ना कि जब सिनेमा नया नया पैदा हुआ था, तो एक गजब का आकर्षण था। तो उन्होंने क्या किया, पूना से तकनीशियन लिए, मशीनरी, कैमरे, एडिटिंग के उपकरण वगैरह वो सब लिए, और लेकर इंदौर आ गए। और इंदौर आकर मोहताज माशूका नाम से एक फिल्म बनाने की सोची। मोहताज माशूका यानी वंचित प्रेमिका, मतलब ये तो अनुवाद है, ये फिल्म का नाम हिंदी में नहीं उर्दू में था, मोहताज माशूका। अब ये सब 1926-27 की बात है। उस समय संभ्रांत घराने की या मध्यम वर्गीय जो परिवार की औरतें हैं, लड़कियां हैं, ये तो फिल्मों में काम ही नहीं करती थी। वो तभी तो सालुंके को तारामती की भूमिका देने पर मजबूर होना पड़ा था
दादा साहब फाल्के को अपनी फिल्म हरिश्चंद्र में सालुंग के पुरुष थे। तो अब सेठ किशन चंद नारसरिया के सामने एक संकट आया, हीरोइन कहाँ से लाएं, क्योंकि फिल्म जो है वो बिना हीरोइन के तो बनेगी नहीं। वो तो बाद में सुनील दत्त साहब ने यादें फिल्म बना दी एक ही आदमी को लेकर पूरी प्रयोगात्मक, वो दूसरी बात है, अन्यथा हीरोइन के बिना फिल्म कहाँ से बनाए। तो मोहताज माशूका, और फिल्म का इसका तो नाम ही हीरोइन पर था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हीरोइन जो है वो जैसे तैसे करके जुगाड़ बिठाकर तय की। कुछ दिनों की शूटिंग हुई, अब सब दिल की लगी, न लगाए न बने न बुझाए बने, मतलब वो वाली स्थिति हो गई उनकी। यानी सेठ जी की, किशन चंद जी की जो फिल्म की हीरोइन थी, वो मोहताज माशूका, वो किसी की सही में ही माशूका बन गई, मतलब उसको सही में ही किसी से प्रेम हो गया, और वो ऐसी माशूका बनी, उस पर ऐसा रंग चढ़ा इश्क का, ऐसी खुमारी चढ़ी कि वो अपने उस प्रेमी के साथ भाग गई। सेठ जी की फिल्म बीच में ही रह गई, फिल्म छोड़कर भाग गई वो हीरोइन, तो नायिका। तो सेठ जी बौखला गए, सेठ जी की खुपड़िया चकरा गई, अरे भाई ये क्या हुआ। अब बड़ी मुश्किल से तो हीरोइन का जुगाड़ लगाया था, हीरोइन ही भाग गई, और कुछ दिन की शूटिंग। और उस समय रॉ जो होता है, रॉ स्टॉक, रॉ R&AW वाली नहीं, रॉ स्टॉक जो कच्चा माल होता था, जो रील का माल जो शूटिंग में काम आता था, वो बड़ा महंगा होता था। तो कुछ दिनों की शूटिंग, वो पैसा बर्बाद, अब हीरोइन भाग गई, अब करें क्या। तो सेठ जी ने फिर क्या किया कि बदनाम बस्ती जो तवायफों की गली थी, वेश्याओं का जो मोहल्ला था, वहां से एक वेश्या को लाए, तवायफ को लाए, उसे उस भाग चुकी हीरोइन का डुप्लीकेट बनाया, और डुप्लीकेट बनाकर ऐसे से एंगल से शॉट लेने शुरू किए कि पता नहीं चले कि ये चेहरा दूसरा है, ऐसा ही लगे कि वही कंटिन्यूटी में हीरोइन चल रही है। तो फिल्मों में कंटिन्यूटी बहुत बड़ी बात होती है, शॉट टेकिंग में ये बहुत बड़ी बात होती है, इसके बिना शॉट मर जाता है, मजाक उड़ जाता है। लेकिन जनाबे अली, बात ये हुई कि शूट तो हो रहा था, मगर हुआ क्या कि किशन चंद साहब जो है, इनके घर वालों को एक तो यही गवारा नहीं था कि छोरा जो है वो फिल्में बनाए। भाई पारंपरिक सेठ घराना था, मारवाड़ी सेठों का घराना था, तो वहां होता क्या है, वहां तो होता है कि थोड़ा बहुत नाम काज का पढ़ लो और उसके बाद में सीधे धंधे में उतरो। नौकरी नाकरी भी वो सोचते ही नहीं थे ना भाई, कि अंग्रेजों की नौकरी करनी है, सरकार में नौकरी करनी है, मास्टर बनना है, पोस्ट मास्टर बनना है, अलाना फलाना, कुछ नहीं, धंधे में उतरो, घर का धंधा है। तो एक तो वो ऐसे ही सहन नहीं हो रहा था कि वो बोला नहीं मैं फिल्में बनाऊंगा, तो चलो जैसे तैसे छूट दे दी, और ऊपर से अब ये वेश्या को ले आया फिल्म में, अब उसको भी झेलना। तो घर वालों ने ये स्वीकार नहीं किया और उनका वीटो लगा, और फिल्म हो गई बीच में बंद। अब फिल्म बंद हो गई जनाब, तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये तो चलेगा नहीं, तो कीमती सामान था, बहुत कीमती था ना। तो कैमरे के अलावा सेठ किशन चंद ने सारा सामान बेच दिया, सारे तकनीशियनों को फ्री कर दिया, बोले जाओ भैया अपने थान मुकाम पर जाओ, जो मारवाड़ी में जैसे कहते हैं थान मुकाम पर जाओ, ऐसे। कैमरा सेठ जी ने रख लिया। वो फिल्मों का जो कीड़ा था ना, जो मैंने कहा ना, काटता है ना तो भी बहुत बुरा काटता है, चाटता है तो भी बहुत बुरा चाटता है। वो कैमरा इसलिए रख ले कि फिल्मों से जुड़ाव तो था। फिर क्या हुआ, ये 1926-27 की बात है, फिर तकरीबन 7-8 साल बाद 1934 में उन्होंने इंदौर में अरुण नाम से एक सिनेमा घर बनाया, और ये सिनेमा घर जो है उन्होंने बरसों चलाया। बाद में जाकर के ये सलोरा नाम से सिनेमा घर चला था, तो तब इस नाम से भी बरसों चला। अब आज की स्थिति
मुझे नहीं पता है कि इंदौर में इस सिनेमा घर का वजूद है भी कि नहीं है, तो किस रूप में है, कब बंद हो गया? आप में से जो इंदौर के हैं, अगर वे इस मामले में कुछ बता पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और हाँ, अरे हाँ, मेहरबानी को आपकी तब भी होनी है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, ठीक है? और क्या करना है, वो घंटी का चिन्ह दबाना है कि आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिले ना। अब मैं आपसे चाहता हूँ विदा। भई जाऊँगा तभी तो आऊँगा ना, क्योंकि आना है ना अगला किस्सा लेकर अगले वीडियो में, हाँ? तो वो बात तो मैं गाना क्या गाऊँ जो सायरा बानो जी ने गाया था जंगली फ़िल्म में शम्मी कपूर साहब के लिए कि दिन सारा गुज़ारा तोरे अंगना, हैं? अब जाने दे मुझे मोरे साजना, मेरे यार शब ब-ख़ैर, तो अभी शब तो है नहीं है, भरी दोपहरी है और अपना संबंध तो वो मित्रों वाला है, तो मोहताज माशूक़ा वाला तो है नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये बात तो सच है कि जाऊँगा तो आऊँगा, हैं? तो आता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर। अब मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश विदा लेता हूँ, ये कहते हुए कि जय श्री राम मित्रों, प्रणाम।